जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 1.4 को निपटा देंगे। सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, आपको इसमें दशमलव प्रसार को जानना है कि दशमलव प्रसार कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए, दशमलव प्रसार तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना। अब समझिए कि शांत दशमलव प्रसार क्या है। देखिए, जब भी किसी संख्या में आप भाग देना, एक संख्या से दूसरी संख्या में अगर आप भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद दशमलव प्रसार जाए कहीं रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे मान लीजिए कि 2 से आपने 11 में भाग दिया तो कितना होगा? 2 पचे 10 आया 1.0, फिर 2 पचे 10, यहाँ पे जाके रुक गया, इसका आगे नहीं बढ़ेगा ना। ये जो दशमलव प्रसार है 5.5, ये हुआ आपका शांत दशमलव प्रसार। मान लीजिए एक और संख्या ले लीजिए आप, 4 से आप सीधा सीधी 4 से आप भाग दे दीजिए 15 में ना, तो क्या होगा? 4 तिया 12, फिर आएगा 3.3, 7 चौके 28, आया 2, फिर 0, 4 पचे 20, कितना आया? 3.75। आप अखड़ कर हो जाइएगा ना, तो 3.75 के आगे आप जा नहीं पाइएगा। अंत है इसका, ये अंत ही आरंभ है, जो भी है प्रारंभ है। मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसके आगे बढ़ेगा नहीं। इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है ना। अब समझते हैं अशांत आवृत्ति क्या है। अशांत आवृत्ति ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं जो कि बार बार रिपीट करे, सेम संख्या, मैंने सेम रिपीट कर रहा है। जैसे बॉलीवुड के फिल्म में सब रिपीट करता रहता है सेम टू सेम, उसको मैंने बॉलीवुड की फिल्म को अशांत आवृत्ति नहीं बोलेंगे रे बाबू। मतलब जो रिपीट करता है दशमलव प्रसार है ना, बार बार, क्या हो गया जी, उसको क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति। जैसे मान लीजिए आप 3 से भाग देते हैं 10 में, 3 से भाग देते हैं 10 में, तो क्या होगा? 3 तिया 9, अब पॉइंट ले लीजिए 1 0, फिर 3 तिया 9, फिर 0, 3 तिया 9, अब भाग देते रह जाएंगे आपका 3.333333, ये मैंने ये डॉट 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 बढ़ता ही जाएगा। एक बार थोड़ा सा, हाँ, डॉट 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 बढ़ता गया। तो देखिए, ये संख्याएं जो हैं बार बार रिपीट कर रही है ना, तो इसी को बोलते हैं अशांत आवृत्ति। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ संख्या बार बार सेम रिपीट करे, उसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति। अब कहता है अनावृत्ति किसे कहते हैं? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि रिपीट नहीं करे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक संख्या है 0.10 110 111 111 0 11110 मतलब देखिए ना, ये संख्या भागती जा रही है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रही है। तो आसान तो हिले, इसके देह में शांति है, कुछ काट लिया कुकरोची टाइप का, तो ये भागता ही जाएगा आगे और रुकेगा नहीं, नहीं रिपीट करेगा। तो इसे बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अतः दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, जो जाकर कहीं पर रुक जाए। एक होता है अशांत आवृत्ति, जो कि जाए, रुके नहीं, लेकिन कुछ संख्या बार बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए एक और संख्या ले लीजिएगा 5.729 729 729, तो देखिए तो 729 729 729 रिपीट कर रहा है ना, इसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति, है ना। तो इसको आप बार में भी लिख सकते हैं 729, ये है ना, ये बार, मुड़िया पे जो घूम जाता है ना रस्सी की तरह, इसको बार बोलते हैं। मतलब होता है बार बार आ रहा है, और भी कुछ मतलब होता है। और एक होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति किसे कहते हैं? जो संख्या भागते जा, रुके नहीं। अब एक यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, जितने भी शांत दशमलव प्रसार हैं और अशांत आवृत्ति हैं, वो सब की सब परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू? परिमेय। हाँ बबनी लोग बोल लो, पहले तो चुप रहो, बोलो चलो, डॉक्टर थोड़ा मन के लिए चुप रहेगा। अशांत आवृत्ति और शांत दशमलव दोनों का दोनों परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन अशांत अनावृत्ति जो होता है ना, वो अपरिमेय है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि उसका कोनो माई बाप नहीं हो, कहां तक जाएगा कोई भेटाने वाला नहीं है। अब आइए एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवालों को निपटा लिया जाए, है ना। देखिए क्या कहता है, दिए गए परिमेय संख्याओं का विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये कुछ एक पूरा लिस्ट दिया हुआ, आप देख लीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप निम्नलिखित संख्याओं का निर्धारण कीजिए, ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवृत्ति है, और बिना भाग दिए हुए। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या इसमें दिया है 13/3125। आइए एक स्लाइड ले लेते हैं, 13/3125। अब देखिए, अगर 13 में 31 25 से इसे भाग देना हो
तो फिर कोई समस्या नहीं है, खटाक दे भाग देगा, फटाक दे आंसर आ जाएगा। लेकिन खटा का फटाक यहाँ करना ही नहीं है। यहाँ पे समस्या ये है ना, कहते हैं कि लंबी प्रक्रिया मत अपनाइए, दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के बताइए कि कैसे है दशमलव प्रसार शांत है और कैसे अशांत है बिना लंबी प्रक्रिया दिए हुए। तो देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, समझ लीजिए। किसी भी संख्या के बाटा में, मतलब कि हर में, मतलब कि डिनोमिनेटर में, मतलब कि निचुइया 2 आए, क्या है 2 आए या 5 आए, 2 आए या 5 आए या फिर दोनों आए, तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या है 2 आए 5 आए या दोनों आए तो क्या बोलेंगे उसको, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन ईबीआई का कौन और राजा अधिका के नाना सदियों पुराना, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। याद रहेगा ना, अगर 2 आए और 5 आए या दोनों आए, 1 आए 5 आए, दोनों आए मतलब तो शांत है। लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ और साथ में आ जाए, अकेले आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। मान लीजिए एक संख्या ले लीजिए 17 बटा मान लीजिए कि आप 21 ले लीजिए। अब यदि आपसे कोई पूछे बताइए शांत है कि अशांत है, तो अशांत है भाई। देखिए ना 17 बटा 21 का आप कर सकते हैं, 21 का कर सकते हैं 3 गुणे 7। अब देखिए ना ही 2 है ना ही 5 है, तो क्या है अशांत है। मान लीजिए कोई संख्या आप 77 बटा 21 ले लीजिए, ये क्या है, ये भी अशांत है। देखिए कैसे, आप 77 रखिए 21 कर सकते हैं 3 गुणे 7, 7 से ही कटेगा भले, लेकिन 11 बटा 3 नीचे तो यही संख्या है ना। दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त क्या है, 2 और 5। अब आइए कुछ सवालों को बना लिया जाए, ठीक है। सवाल कहता है कि 13 बटा 21 25 को चेक कीजिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ये दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। आइए हम आपको चेक करके दिखाते। देखिए सबसे पहले 31 5 को तोड़िए, देखिए किसमें जाता है, 5 5 5 आएगा, हम जानते हैं। इधर 5 से दीजिएगा तो 625। अब छोटा छोटा सवाल है जी, तुम लोग बड़ा आदमी का इस सब सवाल के पीछे पड़ा हुआ है, उठाओ कलम आप रगड़ दो इसको धोके। मतलब सवाल को बनाओ, ये ना कि धोके दीवार में रगड़ देने का, तो सर बोलेंगे रगड़ तो रगड़ रहे हैं, तो कुटाएगा अलग गया, बाबूजी हमको करियाएंगे वो अलग गया। ये भी जाएगा तो होगा 125, इसके अलावा फिर ये जाएगा तो होगा 25, फिर ये जाएगा तो होगा 5। देखिए तो 31 25 को आप तोड़े तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 में हुआ ना, अर्थात 5 का पावर 5, अर्थात 13 बटा 5 का पावर 5। अब कोई पूछे बताइए शांत दशमलव, ये दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत है, तो क्या बोलेंगे, बोलिए जल्दी। हाँ शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या है बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि नीचे 5 है, खाली 5 हो या 2 हो तो शांत है, कुछ और हो तो अशांत है। क्लियर है ना। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है 17 बटा 8। क्या है 17 बटा 8, क्वेश्चन नंबर इसका 2। सोच के बताइए 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा भाई, 8 2 गुणे 2 गुणे 2। बोले शांत है क्या अशांत है, शांत है ना, क्योंकि 2 आया है। फिर देखते हैं अगला, अरे बाप रे बाप 64 बटा 455 दे दिया हो। वही बात नहीं है, हम लोग भी डरने वाले लोगों में से नहीं है। कहता है 64 बटा 455। हमको सिर्फ ये चेक करना है, इसको चेक कर लेंगे ना तो पता चल जाएगा कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। आइए फिर इसको एक लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा। 9 5 45 ना, अब 5 कम 5, ये जाएगा तो दिख रहा है 13 7 91। अब देखिए 455 किस में गया, 5 गुणे 7 गुणे 13। क्या ये दशमलव प्रसार शांत है, बताइए मुझे। नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 तो है, देखिए 5 के साथ साथ एगो 7 है, एगो ना 13 है। तो चूंकि 5 के अलावा ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 नहीं है, तो दशमलव प्रसार क्या हुआ, अशांत हुआ। लिख दीजिए भाई, कोई सवाल है, तब आपके बाएं हाथ का खेल है, खेलिएगा तब ना मजा आएगा जी। फिर कहता है 15 1600। क्या कहता है 15 1600, तो ऐसे दिख रहा है कि शांत है। अरे 1600 को तोड़ ना दो रे भाई, 16 गुणे 100, 100 को तोड़ दो, 10 गुणे 10, 16 को तोड़ दीजिए 4 गुणे 4, 4 टूटेगा 2 गुणे 2 में, है 4 टूटेगा 2 गुणे 2 में, है टूटेगा 2 गुणे 5 में, है टूटेगा 2 गुणे 5 में, अर्थात सारा का सारा 2 है और 5 है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत हुआ, शांत हुआ, शांत हुआ। भाई 29 बटा 343 दिया हुआ है, 29 बटा 343।
अरे आसान थे रे भाई, साफ दिख रहा है कि जो 347 है 7 गुणे 7 गुणे 7। अरे 7 का क्यूब है दादा। हाँ जब हाल कुछ सवाल है। 7 का क्यूब है ये, 29/7 का क्यूब। बताइए क्या होगा? अशांत होगा। क्या अशांत होगा? क्योंकि हम लोग अमन शांत नहीं है। नीचे दिया है, क्या दिया है? 2 का क्यूब, 5 का क्यूब दिया है। थोड़ा सा किताब में देख लिया जाए। ये जो AI है ना, ये बहुत खचड़ा है, ठीक से कबो कबो टाइप नहीं करता है। अगला दिया है 23/2 का क्यूब। देख लीजिए ये क्या हो गया जी। दिया है 23/2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। बताइए शांत है क्या? शांत है? शांत है शांत है, क्योंकि 2 है और 5 है। क्यूब है उससे मतलब नहीं है बस। हाँ फिर दिया है अगला, कौन नंबर है ये? 7 नंबर है। कहता है 129/2 का 2 का धोखा, 2 का स्क्वायर, 5 का दिया है 7, 7 का दिया है 5। ये भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि 2 तो हिले है, 5 हिले, एगो अधिक करना 7 भी दे दिया है बीच में, इसलिए क्या है? आसान थे। एक और संख्या जो है क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 कहता है कि 6/15, 6/15। बोले शांत है क्या? शांत है? तोड़ दीजिए। 15 किस में टूटेगा? 3 गुणे 5। देखिए 5 तो है, 5 तो है तो शांत होना चाहिए, लेकिन साथ में 3 भी है ना, तो क्या हुआ? बोलिए। ना ना ना, शांत नहीं हुआ, शांत नहीं हो रे बाबू। भाई 3 से 6 कट जाएगा तो आएगा 2/5 होगा। अब देखिए ये हो गया शांत। समझ में आया? यही है बिहार बोर्ड NCERT। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा घुमा देगा आपको, बस घूमते रहिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 35/50, ये तो साफ दिख रहा है कि शांत है। 35/50, 50 तोड़ेंगे तो 5 गुणे 10, 10 टूटेगा 5 गुणे 2 में। क्या है भाई? शांत है। क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। 77/210, 77/210, 77/210, 210 को तोड़ लेते हैं। तोड़ ले। 21 10 कर लीजिए। 21 10, 21 टूटेगा तो 7 गुणे 3 है ना, और ये तो मालूम है 5 गुणे 2। तो चलिए तो खत्म कहानी है। देखिए अगर 7 से आप 77 कटा भी दे ना, फिर भी 3 बच रहा है। 2 तो ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन एगो अधिका के ना भी है ना, ये बहुत तकलीफ दे रहा है बाबू। तो चूंकि हाई है बीच में, इसलिए क्या होगा? आसान तो होगा। भी 12 होते ना तो कट जाते भी। ठीक है ना? क्लियर एकदम? चलें आगे, चले चले चले, ये हुई ना बात। तो इस तरह से हमने 1.1 के पहले जो भी सवाल थे सबको बना लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 कुछ नहीं कहता है। ये हम लोग जितना सवाल बनाए हैं ना, इसमें कहता है कि जो जो शांत है उसको लंबी वजह पे कैसे भाग दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप बनाए थे ना जी 15/8, तो 8 से भाग देना है। बच्चा का खेला खेला नहीं है का? बड़ हो गए बिना बच्चा खेल खेल ले। तो 8 से 15 भाग दीजिए। 8 कम 8, 7.0, 8 8 64, 6 60, 8 7 8 5 40 8 7 56। अरे यही वाला काम करना है भाई। 40, 8 5 40, यही करना है। मतलब निचला से ऊपरला में भाग देना है। दे लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए मेन सवाल समझिए। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आप देखिए और देखकर बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। माने रेशनल है कि इरेशनल। आपको हम पहले ही बताए थे कि बड़ा खूबसूरत डिजाइन है, इसको मत देखिए, देखिएगा तो मन भटक जाएगा। इधर हमको देखिए, एकदम सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल ये कहता है कि बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। आपको हम क्या बोले थे? क्या बोले थे? क्या बोले थे? हम ये बोले थे कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? परिमेय होगा। देखिए तो जा कहीं रुक गया है ना, आगे नहीं ना बढ़ रहा है, तो ये परिमेय है, एकदम परिमेय है। और अशांत जो अनावृत्ति होगा, माने भागता जाएगा, रुकेगा रुकेगा नहीं, उसे क्या होगा? परिमेय। देखिए तो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0, भागते ही जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। और देखिए इसके ऊपर बार है। क्या है? बार मतलब बार बार आ रहा, रिपीट करो। तो मैं बताया था जब अशांत आवृत्ति होता है तो उसके ऊपर बार रहता है। बार मतलब बार बार आएगा, अथा तो सब का सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा, सब परिमेय संख्या होगा। शांत और अशांत आवृत्ति दोनों परिमेय होता है, जबकि अशांत अनावृत्ति अपरिमेय होता है। आप सबने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको पसंद आ रहा है तो और देखिए और कमेंट कीजिए और थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें बताइए और हम आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पूरा 9 10 का सारा का सारा आपको मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है। जय हिंद।